अपने कपड़ा पहिला पापा मर गए थे। गवर्नमेंट भी गिरवा दिए थे कि आवास हम बनवाएंगे, अपने बच्चों को उसी घर में प्रधानमंत्री आवास के घर में लेकर रहेंगे। पर प्रधानमंत्री आवास का घर बनने से पहले एक पिता, एक पति, एक बेटा, एक भाई का सर से साया छूट जाता है। देखिए कुशीनगर खड्डा ब्लॉक के नगर पंचायत छितौरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आवास के पैसे आया था और एक व्यक्ति जो है कि लेबर खोजने के लिए गए थे। इसी बीच में उनको जो कि एक ठेले से टक्कर लग जाती है, बाइक से जा रहे थे और उनको वहीं पर जो कि मृत्यु हो जाती है। ठेले वाले की भी मृत्यु हो गई है। अभी हम उनके घर पर मौजूद हैं, देख सकते हैं यही ईंट है, इसी ईंट से उनका घर बनता और इसी में अपने परिवार को कहीं ना कहीं वो रखते और आजीविका चलाते। ये सब गिट्टी गिराया है जो कि ईंट है और इसी के लिए कहीं ना कहीं बनवाने के लिए, लेबर खोजने के लिए वो कहीं गए हुए थे। और इसी बीच में अशोक गुप्ता, जिनकी उम्र जो कि 35 साल बताई जा रही है, नगर पंचायत छितौनी में उनकी मृत्यु हो जाती है और परिवार के पूरे लोगों में मातम छाया। इस समय सभी लोगों के चेहरे पे आंसू है, पूरे गांव के लोग भी रो रहे हैं। एक परिवार का चिंगारी टुकड़ा था जो बच्चों को कमाकर खिलाता, उनकी आवास आया था, आवास बनवाने के लिए लेबर खोजने के लिए जा रहे थे। और इसी बीच जब परिवार के लोगों को पता चलता है कि हमारे परिवार का एक बेटा का जिनकी मृत्यु हो जाती है ठेले में टकराने से, तो जरा सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। जिनको कमा के खिलाने वाला कोई था तो अशोक गुप्ता था, जिनकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। देखिए किस प्रकार से सभी लोग रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसे एक्सीडेंट हुआ। बाबू जाना जो है बाबू हमारा इस कंडीशन में हम लोग को मजबूरियां बन जाती है। सवाल पूछना पड़ता है, एक परिवार का जब एक चिंगारी, एक बेटा, एक टुकड़ा जब खोता है तो परिवार के ऊपर क्या बीतती है। जिस परिवार को कमाकर खिलाने वाला कोई था तो अशोक गुप्ता था। इनके उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे और यही जो कि गिट्टी गिराए, देखिए इस गिट्टी को गिराए अपने परिवार के लिए। एक मकान जो आवास आया था, सरकारी आवास, प्रधानमंत्री आवास आया था और उसी से अपना घर बनवाते, अपने परिवार को लेकर रहते। लेबर खोजने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। परिवार में पूरे लोग आंखों में आंसू है, सभी लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि कैसे अचानक से जब एक बेटा, एक भाई, एक पिता गया था लेबर खोजने, अचानक से उनको जो कि कहीं ना कहीं ठेले में टकराने से मृत्यु हो जाती है। बताया जा रहा है दोनों पक्ष में दोनों लोगों की मृत्यु हो गई है। प्रथम पक्ष के घर पे हम हैं, उनकी वाइफ कौन है? ये कैसे गई वो दादी? गई जाना जो रहे जल थी हो गई लड़ी गई ठेला में। और पता चला आप लोग? हमने के 1 घंटा 2 घंटा के बाद बात पता चलू है। 3 गो इनका तैया से 2 जना बालो 3 जना घटना घट गइल। एगो छोटको ने जिंदरिया बड़ा एगो आही इनकर लइको हई हम से केना बा। जरा सोचिए छोटे छोटे बच्चे, अब इनको कैसे पता होगा कि हमारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब इनको कमा कर कौन खिलाएगा। 3 बच्चे हैं ना, 3, बताइए जरा सोचिए, इनके आंखों में आंसू हैं, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्हें एक भी बार नहीं पता चला कि हमारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो गए थे मकान बनवाने के लिए, कहीं ना कहीं लेबर खोजने के लिए, लेबर मिस्त्री खोजने के दौरान उनको ठेले में लगने से मृत्यु हो जाती है और इनके सर से इनका पिताजी का साया छूट गया है। उनकी वाइफ हैं, अब जरा सोचिए इनके ऊपर क्या बीतेगा, कौन कमा कर खिलाएगा इनको। कहीं ना कहीं सरकार से हम लोग यहाँ पे नहीं थे, हम लोग अपने अपने घर पे थे। लोग रात में 10 बजे जाने लो तो सुबह में आए हैं। हम लोग नहीं जानते हैं, लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग यही कहेंगे लोग कि इनको कोई नौकरी दे दे। हाई स्कूल तक पढ़ी है, नौकरी कोई होती है। अब 3, एक बड़ा है, ये 2 छोटे छोटे, ये उसी से परवरिश कर लेंगी। रोड में एक्सीडेंट हुई है। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत में 1% गाड़ियां है और कहीं ना कहीं 11% सड़क हादसा होता है। प्रति वर्ष 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है सड़क दुर्घटना में। तो गवर्नमेंट को चाहिए, PWD को चाहिए, नितिन गडकरी को चाहिए, जितने लोग में एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट होती है, उनकी कहीं ना कहीं गवर्नमेंटेड नौकरी मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनको जो बीमा होता है, बीमा मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कौन कमा कर खिलाएगा। इनकी पत्नी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं 10 ले पड़ी है, इनको कहीं ना कहीं कोई रोजगार मिलना चाहिए।
चाहिए। जनप्रतिनिधि जो कि यहाँ पर जो वादा करते हैं, दावा करते हैं चुनाव के समय में हर दुख सुख में हम अपने वोटर के घर पर और उनके वोटर के साथ मौजूद रहेंगे, तो उनसे निवेदन एक बार आइए, इनके भी सत्तावना दीजिए। इनके परिवार में जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास आया था और लेबर मिस्त्री खोजने के लिए जा रहे थे, और इसी बीच में भगवान को क्या लिखा था कि इनके एक जो कि चिंगारी टुकड़ा एक पिता के सर से साया छूट गया बच्चों का। जरा सोचिए कैसे कैसे पता चल बाबू तक के पता नहीं खाना। मेरे बड़का भैया बताए थे, और आ रहे थे घर तो पापा मर गए थे। पापा मर गए थे। जरा सोचिए कैसे लड़का बोल रहा कि पिताजी मर गए थे। जरा सोचिए एक बेटा कैसे अपने आंखों से अपने दिल पर पत्थर रख के बोला कि मेरा पिताजी मर गए। जरा सोचिए हमारे भी आंखों से आंसू गिर जा रहा है। ऐसे ऐसे गरीब घर के जब एक चिंगारी एक टुकड़ा रोड में एक्सीडेंट होता है तो आंखों से आंसू अपने आप गिर जाता है। जरा सोचिए सभी लोग देखिए कैसे रो रही हैं। हमारी मजबूरियां कहीं ना कहीं इनको जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट से निवेदन है इनके घर पे आइए और एक परिवार का जो भी सुख सुविधाएं जो बीमा योजना होती है प्लीज़ दिलवाइए। क्या चीज़? अच्छा पिताजी हैं, देखिए पिताजी हैं और कहीं ना कहीं इन्हें भी जब पता चला हमारे बेटा का हमारे सर से साया छूट गया तो एक पिता कितना पत्थर दिल रख कर और अपने मुख से बोलता है, इसकी कोई किसी परिकल्पना नहीं की जा सकती। कब पता चला पिताजी? हमको 9 बजे पता चला। कैसे कहा भाई? अब कैसे हमको पता चला, फ़ोन किया ये वाले लड़का फ़ोन किया उनका लड़का कि पापा जी का ऐसा एक्सीडेंट हो गया, बाबा आप घरे आइए। तो हम 9-10 बजे रात को आए धरनी पट्टी से। कहाँ जाते रहे? लेबर खोजे मिस्त्री लेबर खोजे जाते रहे। अब लगभग ये हम नहीं बता सकते हैं, लगभग 6 बजे की बात है। हाँ 6 बजे की बात है। आवास के पैसा आइल बाटे घर बनवा। हाँ घर बनवाओ खातिर। अब देख रहे वो बाहर रहते, उसके बाद से सब हम अपने धरनी पट्टी धंधा किए, ईंटा ऊँटा सब मंगा कर गिरवा उरवा दिए हैं। और कहें कि हम आएंगे तो उसके बाद से घर बनवाएंगे। कहाँ चाहते नहीं योगी जी से, गवर्नमेंट से? देखिए उन लोग का देखिए इनको नौकरी मिल जाए। छोटे बच्चे हैं सब, इन सबको भरण पोषण कौन पालेगा, कौन देखेगा इस समय? इसके लिए इन सब के लिए कौन है इस समय? घर वो दिखाए सरकार के। मान लीजिए इनका घर है, हालांकि दिखा दीजिए थोड़ा सा घर, देखिए कितने गरीब हैं। हालांकि गवर्नमेंट भी इन पे ध्यान दी थी, आवास तो दी थी, पर एक पिता एक पत्नी का एक हस्बैंड कहीं ना कहीं एक पति का साया छूट गया। और देखिए पूरे यहाँ पर सीमेंट भी गिरवा दिए थे कि आवास हम बनवाएंगे, अपने बच्चों को उसी घर में प्रधानमंत्री आवास के घर में लेकर रहेंगे। पर प्रधानमंत्री आवास का घर बनने से पहले एक पिता, एक पति, एक बेटा, एक भाई का सर से साया छूट जाता है। देखिए और इनकी घर की स्थिति ये देखिए कैसी है। इतने गरीब हैं कि बयां नहीं किया जा सकता है। ये देखिए अपना घर ये लोग दिखा रहे हैं कि हमारा घर दिखा दीजिए साहब, और ये इनकी घर है। देखिए ये देखिए कितने गरीब थे। और ये देखिए पूरे तरह से कहा जाए तो इनका पूस का घर है, और यहीं पे इस चूल्हे पे लोग अपना घर पे कहीं ना कहीं भोजन बनाते थे। अभी भी गैस से लोग वंचित हैं गवर्नमेंट के। देखिए कितने गरीब है। देखिए ये दिखाइए, ये देखिए लकड़ी से अपना घर का आजीविका चलाते थे, भोजन बनाते थे। और इतने गरीब है कि इन्हें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक नौकरी मिलनी चाहिए, और एक्सीडेंटल बीमा जो होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से रुपया मिलता है, वो मिलना चाहिए। गरीब परिवार का हमेशा योगी जी, मोदी जी आप सहारा बनते हैं, तो निवेदन है एक बार इस परिवार पे ही ध्यान दीजिए। और रोड एक्सीडेंट क्यों होता है इस पर सभी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी गाड़ी अपनी स्पीड में चलाइए, गाड़ी देख कर चलाइए। हालाँकि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम भी होगी वहाँ पर, वो भी हम चलकर दिखाने का प्रयास करेंगे। साइकिल से जाते रहूँगा नहीं, मोटरसाइकिल से कहल जाता कि साइकिल से एक्सीडेंट भइल। कहाँ गाड़ी पर देखे गाड़ी इनका नहीं है। अच्छा तो साइकिल और ठेला में लड़ के मर गए। हाँ रोडवा पर। अच्छा कटुआ लोने से कोनो सवारी आवत रहुआ तो वही पर। अच्छा चलिए, बाकी पूरे परिवार के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से हम खबर दिखाते पर